कितना आसान होता है ना किसी के भोलेपन का फायदा उठा लेना। भोलापन भी ऐसा कि ना आपको पढ़ना लिखना आता है, ना कोई सूझबूझ है, तो फिर कैसे आप अपना बचाव करेंगे। ऐसे ही आदिवासियों को बरगलाकर उनसे उनका हक छीना जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन अब इस मामले पर स्टैंड ले रहे हैं राजकुमार रोत। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो रोत का कहना है कि हमारा गणतंत्र दिवस तो मनाया गया 77वां, लेकिन आज का तंत्र किसके लिए काम कर रहा है, वो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। वो उठा रहे हैं ये सवाल कि ये जो तंत्र बनाया गया था वो जनता के लिए, गण यानी जनता के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसी जनता को निचोड़ने का औजार बना गया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हर वर्ग का गरीब व्यक्ति शोषण और उत्पीड़न झेल रहा है। सरकार देशभक्ति का ढोंग तो करती है, पर वास्तव में नागरिक को हर मोर्चे पर अन्याय मिल रहा है, ये कहना है राजकुमार रोत का। और जब सत्ता खुद शोषण का प्रतीक बन जाए ना, तो सिर्फ लोकतांत्रिक संघर्ष ही कुछ उम्मीदों को दिखाता है। ये देखिए किस तरह से आदिवासी की भूमि को जबरन डमी के नाम करवा दी गई। और इस मामले को जब राजकुमार रोत ने उठाया तो लोगों ने क्या स्टैंड लिया, इस पर आपको बता देते हैं। पहले तो देखिए रजिस्ट्री करवाई करीब 3 करोड़ के आसपास, और फिर दोबारा इसको 12 लाख में बेच दी। पीड़ित की मानेंगे तो आप उनके साथ ये धोखा किया गया है, एमएलए के खिलाफ परिवाद दिया गया है, और जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, उसमें सबसे ज्यादा कमी किस चीज की पता है? आदिवासी होने की, भोलापन होने की, और उसी की वजह से इन्हें ठगी का शिकार बना लिया गया है। उदयपुर का मामला है ये। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि एक आदिवासी ने साल 2010 में जमीन खरीदी, जिस पर तभी से उसका कब्जा था, ये जानते हुए भी उस जमीन को आरोपी ने धोखे से एक दूसरे आदिवासी को बेच दिया और लाखों रुपए की राशि हड़प ली। इस तरह से इन लोगों का एक दूसरे के साथ छलावा चलता रहता है। लोग ये कह रहे हैं कि मामला गंभीर सवाल खड़े करता है, और कहीं ना कहीं इस मामले पर संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई भ्रष्ट तंत्र है साहब, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से शोषण हो रहा है कमजोर तबके का, इसमें नया क्या है। लोग ये कह रहे हैं, इसकी तुलना मुद्दा पेपर लीक से करने लगे हैं। कह रहे हैं कि क्या ये मुद्दा पेपर लीक से कम लगता है? एमएलए का मतलब क्या है? आमजन को लूटना होता है क्या? और कई लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है राजस्थान। तो जिस तरह से आदिवासियों के साथ लूट मचा रखी है सत्ता के तंत्र की ताकत से दबे हुए एक आदिवासी के दर्द को जनता के सामने लेकर आया गया है, और जिस तरीके से ये पूरा कृत्य बताता है कि ये एक तरफा तंत्र काम कर रहा है, साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत, और शिकार सिर्फ मासूम आदिवासी बन रहे हैं। क्या इनको बचा पाएंगे राजकुमार रोत? आवाज तो उठा ली है उन्होंने भी पेपर कटिंग के साथ सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या इनको हक दिलाने के लिए, इनके साथ अन्याय हो रहा है उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? आपको नहीं उतरना चाहिए सड़कों पर? कब बंद होगा ये शोषण? आज आपने पोस्ट डाला है, कल इसको शेयर किया जाएगा, रिट्वीट कर दिया जाएगा, परसों भुला दिया जाएगा, बस इतनी सी कहानी है सोशल मीडिया की। उम्मीद तो उस घड़ी से है कि जाने कौन सी ऐसी घड़ी आएगी जब आदिवासियों के लिए असल में लड़ाई लड़ी जाएगी सड़कों पर। अब देखते हैं वो कौन लड़ता है, राजकुमार रोत लड़ता है या फिर कोई और, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी,
कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।